नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे इस तरह के मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा समाज में सम्मान नहीं होता है, मुझे इज्जत नहीं मिलती है, बार बार मेरा अपमान किया जाता है, कभी ऑफिस में किया जाता है, कभी घर में किया जाता है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्हें उनके घर में वो सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार होती हैं। अगर वो कुछ कहती भी हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है। यहाँ तक कि उनके पति तो उनकी बात मानते ही नहीं है, बल्कि उनके बच्चे जिन्हें वो इतने प्यार से पालती हैं, बड़ा करती हैं, अगर वो उन्हें भी कुछ बात कहती है तो वो भी उन्हें पलट कर उल्टा जवाब दे देते हैं तुरंत ही कि आप तो चुप ही रहिए, आपको कुछ भी नहीं पता है। बल्कि यहाँ तक कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, उनके पापा बहुत अच्छी पोजीशन पर होते हैं, आईएएस हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो उतने धनवान नहीं होते जितने दूसरे बच्चे धनवान होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि वो बच्चे जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग होते हैं वो उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो कि उतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं। उन्हें वो कहते हैं अरे तू रहने दे, तेरी तो हैसियत ही क्या है, या फिर तेरी तो औकात ही नहीं है हमारे सामने बैठने की, चल चल तेरे पास है ही क्या। इस तरह की बातें वो कर देते हैं। और घर आकर जब वो बच्चे अपने माता पिता को ये सारी बातें बताते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें फील होता है कि हमारी हैसियत इतनी क्यों नहीं है कि हमारे बच्चों को ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। और यहाँ पर वो बच्चा भी धीरे धीरे अपने आप को हीन समझने लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो अपने को दूसरों से कम ही आंकता है हमेशा। जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन कम होती है ना दोस्तों, मान लीजिए कोई छोटी नौकरी करता है तो उनके जो अपने रिश्तेदार भी होते हैं या फिर उनके अपने खास दोस्त होते हैं वो भी उनका अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं, उनका तिरस्कार करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनके खुद के रिश्तेदार भी उनसे दूर दूर रहते हैं, वो उनके साथ कहीं बाहर भी जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, वो इतना खर्च नहीं कर सकते जितने के दूसरे लोग कर देते हैं, तो वो उन्हें अवॉइड करते हैं अपने साथ बाहर ले जाना। ये तो सिर्फ हुई बात दोस्तों की, रिश्तेदारों की, लेकिन ब्लड रिलेशन में भी ऐसी बातें हो जाती है। एक ही घर में अगर दो बेटियां होती है ना और एक ही फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो अमीर होती है, और मान लीजिए दूसरी बेटी की जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसके हस्बैंड कोई छोटी नौकरी करते हैं, तो आप देखना अपने मायके में भी जो बड़ी बहन होगी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी उसका मान सम्मान ज्यादा होगा, भाई भाभी भी उसको ज्यादा पूछेंगे, और जो बहन कम स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली रूप से तो उसकी पूछ अपने मायके में भी उतनी नहीं होगी। जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपकी लाइक से बहुत ही हिम्मत मिलती है मुझे। और साथ में कमेंट में सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता रानी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप जानते हैं ये सब क्यों होता है किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि काबिल तो वो लोग भी उतने ही है लेकिन फिर भी फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, क्यों उन्हें अच्छी बड़ी जॉब नहीं मिल रही, जबकि वो इस काबिल है कि वो बड़ी जॉब भी ले सकते हैं। या फिर सब कुछ होते हुए भी क्यों उन्हें अपमान सहना पड़ता है, क्यों तिरस्कार सहना पड़ता है। तो देखिए इन सब के पीछे जो कारण होते हैं वो हमारे ग्रह होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह जो है वो कमजोर स्थिति में होता है तो इन सारी परेशानियों का सामना उस व्यक्ति को जरूर करना पड़ता है। या फिर मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में होता है और या फिर बुध ग्रह कमजोर स्थिति में होता है।
इन सब ग्रह में भी जो मेन ग्रह है वो है सूर्य ग्रह, वही हमारे मान सम्मान का कारक होता है। अगर सूर्य ग्रह कमजोर है ना दोस्तों, तो समाज में कितने भी धनवान हो जाओ, आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, फिर भी आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप कितने भी काबिल हो, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाएगी। भले ही आप बहुत बुद्धिमान हो, आप अपना मशवरा देना चाहें किसी को, आप जानते हो कि आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेंगे और आपको कह देंगे कि रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। देखिए, जिनका सूर्य ग्रह कमजोर होता है उन्हें दुख देने के लिए लोग बहाने ढूंढते रहते हैं। आप देखिए कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे दोस्त बैठे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक दोस्त ऐसा होता है जिसको वो अपना टारगेट बनाते हैं, उसी को लेकर वो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, उसका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि सारे दोस्त जब एक समान है तो उसमें किसी एक को ही मजाक का कारण क्यों बनाया जाता है और उसको इस तरह चिढ़ाया क्यों जाता है? तो इसका कारण होता है कि उस व्यक्ति का सूर्य ग्रह कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो इन सब मजाक का, तिरस्कार का, अपमान का भागी बन जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा सिर्फ एडल्ट व्यक्तियों के साथ नहीं होता है, बड़े लोगों के साथ नहीं होता है, ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। अगर किसी बच्चे का सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो वो पूरी क्लास में उस बच्चे को टारगेट बनाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसा घर में भी होता है। अगर 2-3 बहुएं किसी घर में एक साथ रहती है, लेकिन अगर किसी बहू का सूर्य कमजोर होगा ना, तो आप देखना बाकी बहुओं से उस बहू का जो सम्मान है वो कम होगा, उसकी बातें कम सुनी जाएंगी, घर में उसका वो मान सम्मान नहीं होगा, उसकी देवर, उसके नंद, सास, ससुर उसको वो वैल्यू नहीं देंगे जो कि उसे मिलनी चाहिए, भले ही वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो, कितनी भी वो बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना हो। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी कुंडली में आप इन तीनों ग्रह को हमेशा सही कर रखिए। अगर आपकी कुंडली में ये किसी भी तरह से खराब है तो आप इस तरह के उपाय कीजिए कि ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो जाए। देखिए दोस्तों, किसी भी ग्रह को मजबूत करने के लिए कोई बहुत बड़े उपाय या बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना होता है, बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिनको अगर हम कर लेते हैं तो वो ग्रह हमारे मजबूत हो जाते हैं और फिर हमें वो निगेटिव फल नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रह को मजबूत कैसे किया जाए। अगर आपने अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कर लिया ना, तो इस संसार में आप सूर्य की तरह ही आपका मान सम्मान होगा, आपको शोहरत मिलेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और जो व्यक्ति आज तक आपका मजाक उड़ाते थे, तिरस्कार करते थे और ये बोलते थे कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है या तुम क्या कर ही क्या सकते हो, तो वो लोग आपके पैरों के बराबर भी नहीं रहेंगे। सूर्य ग्रह अगर मजबूत हो जाएगा ना, तो ये एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जो अंधकार होता है उसको एकदम से खत्म कर देता है और उसकी जिंदगी में उजाला ही उजाला हो जाता है। सूर्य ग्रह मजबूत होने पर आपकी हैसियत भी बढ़ती है, आपकी नौकरी में प्रमोशन भी मिलता है, आपका कारोबार भी बढ़ता है, आपको इज्जत और मान सम्मान तो मिलता ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो उपाय है ना, वो आपको निरंतर करना है, रेगुलर करना है, पूरी पंक्चुअलिटी से करना है, इसको बीच में स्किप नहीं करना है, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको खुद भी सूर्य जैसे गुण अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ भी हो जाए सूर्य अपने समय पर उगता है और छिपता है। इसी तरह से आपको ये उपाय निरंतर करना है बिना किसी रुकावट के। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको गेहूं लेने हैं। गेहूं जो लेने हैं वो आपको 1 किलो लेने हैं और 1 किलो गेहूं आपको ले जाकर मंदिर में दान करने हैं। तो किस दिन करने हैं, लेकिन ये आपको करने हैं रविवार के दिन। आपको हर सप्ताह हर रविवार को मंदिर में जाकर 1 किलो गेहूं को दान करना है।
और ऐसा आपको करना है पूरे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक आपको हर रविवार को दान करना है गेहूं का। आप देखना, ऐसा करने से आपके सूर्य इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपका कारोबार जो अब तक चल नहीं रहा था वो कारोबार चलने लगेगा। आपकी नौकरी में अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था तो आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, और आपको अगर कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा था तो आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही। हर जगह आपकी बात मानी जाएगी, आपकी प्रसिद्धि जो है वो चारों तरफ फैलने लगेगी। आप देखना, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का जो व्यवहार आपके साथ खराब रहता था वो व्यवहार भी आपके प्रति उनका बदलने लगेगा। इस उपाय के साथ साथ आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ छोटे छोटी बातों का और ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप डेली नहाने के बाद सूर्य को जल अवश्य ही दें, और जब आप रविवार को सूर्य को जल दें तो उसमें एक चुटकी रोली लाल फूल मिलाकर और तांबे के लोटे से ही आप सूर्य को जल दें। और दूसरा, रविवार के दिन आप लाल वस्त्रों को ही पहने। साथ में अगर आप कर सकते हैं तो डेली आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो आप रविवार को ये जरूर करें। और जब आप सूर्य को जल दें तो सूर्य के मंत्र का जाप आप अवश्य ही करें। और साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन आप नमक का सेवन कम से कम करें, और लाल मसूर की दाल का सेवन भी इस दिन ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए, रिश्तों में मजबूती बनाकर रखिए। जय माता की दोस्तों।